अगर आप भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे ब्रांड कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, ब्रांड से फ्री प्रोडक्ट्स पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने आज तक डॉट एंड की, मामा अर्थ, स्विस ब्यूटी, फॉक्सटेल ऐसे अलग अलग 25 प्लस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है। इस वीडियो में मैं ब्रांड कोलैबोरेशन के रिलेटेड सब कुछ बताने वाली हूँ, फ्रॉम बेसिक्स टू स्कैम्स। हेलो एवरीवन, इट्स अपूर्वा हियर। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एक ब्यूटी क्रिएटर जो पोस्ट करती है ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड मैं भी आपकी तरह ही एक बिगिनर क्रिएटर हूँ विथ ओनली 2000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड 1200 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। बट मुझे मिलते हैं ब्रांड्स की तरफ से ऐसे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स, एंड आपको भी ये मिल सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड लास्ट में मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लेना, सो दैट आपकी अगली वीडियो मिस ना हो जाए। सबसे पहले वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट थिंग, व्हाट यू नीड टू गेट ब्रांड कोलैबोरेशन। तो आपके पास होना चाहिए एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर एक यूट्यूब चैनल, बट विथ अ क्लियर नीश। तो नीश क्या होती है? नीश होती है कैटेगरी, जैसे डांस, ट्रैवल, व्लॉग्स, ब्यूटी या फिर कॉमेडी। हम बात कर रहे हैं ब्यूटी ब्रांड के रिलेटेड। सो ब्यूटी ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए तो हमारी नीश भी ब्यूटी ही होनी चाहिए। इफ यू आर पोस्टिंग रैंडम मिक्स वीडियो, जैसे आज आपने कोई डांस पोस्ट किया, परसों आपने ब्यूटी पोस्ट की, उसके बाद आपने कॉमेडी पोस्ट की, मतलब अगर आप मिक्स वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं तो बिगिनर लेवल पे कोलैबोरेशन मिलने के चांसेस कम होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है तो फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको कोलैबोरेशन मिलने वाला है, बट हियर यू आर टॉकिंग अबाउट बिगिनर लेवल, मतलब बहुत ही कम फॉलोअर्स में हमें कैसे कोलैबोरेशन मिलेंगे। तो अगर हमारी नीश क्लियर होगी, हम एक ही टाइप के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें कोलैबोरेशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, एट हाउ मेनी फॉलोअर्स आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है। तो आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिधर क्रिएटर बताता है कि 100 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स पे आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा। तो क्या ये बात सच है? तो नहीं, ये बात बिल्कुल ही सच नहीं है। एट 100 फॉलोअर्स आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आपकी रीच बहुत ही ज्यादा हाई है या फिर आपकी कंटेंट क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है, तभी आपको इतने कम फॉलोअर्स पे ब्रांड कोलैबोरेशन मिलता है। एंड ये बात मैं अभी स्टार्टिंग में क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, एंड 100 फॉलोअर्स पे जब मुझे ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं मिला, मैं खुद बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तो आप भी डीमोटिवेटेड ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि कम फॉलोअर्स में ब्रांड कोलैबोरेशन मिलना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो कितने फॉलोअर्स पे आपको इंस्टाग्राम ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है? तो 450 टू 500 के बीच में आपके फॉलोअर्स होंगे तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है विथ मॉडरेट लेवल ऑफ कंटेंट। और यूट्यूब का भी सेम है, 500 से 1K तक सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको ब्रांड कोलैबोरेशन मिल सकता है। कम में भी मिल सकता है, मिलता है लोगों को, बट दैट इज वेरी वेरी रेयर। नाउ द थर्ड थिंग, आपके 500 फॉलोअर्स हो गए हैं, आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली ने आपको फॉलो कर लिया है, एंड नाउ यू आर वेटिंग टू गेट कोलैबोरेशन। तो क्या ऐसे कोलैबोरेशन मिलते हैं? तो नहीं, आपको ऐसे भी कोलैबोरेशन नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम कंटेंट ऑन योर पेज। तो आपको कैसा कंटेंट पोस्ट करना है? तो आप ब्यूटी रिलेटेड कोई भी कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, जैसे गेट रेडी विथ मी, या फिर कोई स्किन केयर रिलेटेड वीडियो, या फिर कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल, या फिर यू कैन ऑल्सो पोस्ट हेयर स्टाइल्स इन बिटवीन, जस्ट लाइक आई डू। तो जब आप ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट आपके पेज पे पोस्ट करते हैं तो वो बन जाता है एक पोर्टफोलियो, जिसको देख के ब्रांड आपको रीच करेंगी। तो आपको कोई भी मिक्स कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, आपको बस ब्यूटी रिलेटेड ही कंटेंट पोस्ट करना है फॉर कोलैबोरेशन। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रांड कोलैबोरेशन के टाइप्स। अगर आपको ये बात पता है तो गुड, बट अगर आपको ये बात नहीं पता है तो प्लीज ये ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशन। फर्स्ट इज पेड, सेकेंड इज बार्टर, एंड थर्ड इज रीएम्बर्समेंट। तो पहला होता है पेड। नाम से ही पता चलता है कि पेड में आपको ब्रांड की तरफ से प्रोडक्ट भी मिलता है एंड ब्रांड की तरफ से आपको पैसे भी मिलते हैं। सेकेंड इज बार्टर। तो बार्टर में आपको ब्रांड की तरफ से फ्री प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, बस पैसे नहीं मिलते।
थर्ड इज रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन। उसमें आपको आपके खुद के पैसे से ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, उसका कंटेंट पोस्ट करना पड़ता है एंड उसके बाद ब्रांड वो आपके पैसे आपको वापस कर देता है। दैट्स हाउ रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन वर्क्स। बट मेरी मानो तो रीएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन कभी भी मत करना। एंड क्यों मत करना, ये मैं जब बाद में स्कैम वाला पार्ट बताने वाली हूँ तभी आपको बता दूंगी। अभी मैं बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो मतलब हाउ टू गेट ब्रांड कोलैबोरेशन। तो ब्रांड कोलैबोरेशन आपको मिलता है, एक तो ब्रांड आपको रीच करती है या फिर आप ब्रांड को मैसेज करते हैं या फिर थर्ड इज थ्रू एजेंसीज। तो जो पहला तरीका है, ब्रांड आपको रीच करती है, मतलब ब्रांड आपको इंस्टाग्राम डीएम या फिर ईमेल कर देती है कि हमें आपका कंटेंट पसंद है एंड हमें आपके साथ कोलैबोरेशन करना है। सेकेंड तरीका है जिसमें आप ब्रांड को रीच करेंगे, मतलब आप ब्रांड को इंस्टाग्राम डीएम या फिर ईमेल कर देंगे कि मुझे आपके साथ कोलैबोरेट करना है। उसे कहते हैं पिचिंग। एंड जब आप वो पिच करते हैं तब आपको कोलैबोरेशन मिल सकता है। तो पहले जो दो तरीके मैंने बताए कि ब्रांड आपको रीच करेगी या फिर आप ब्रांड को रीच करेंगे, वो वर्क नहीं करेंगे स्टार्टिंग स्टेज में। तो स्टार्टिंग स्टेज में आपको कोलैबोरेशन कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलता है एजेंसीज के थ्रू। एजेंसीज क्या होती है, तो एजेंसीज होती है एक मिडल मैन बिटवीन अ ब्रांड एंड कंटेंट क्रिएटर। तो ब्रांड जो होते हैं वो एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमें हमारा ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर हमें हमारे इस प्रोडक्ट का कैंपेन करना है, तो आप हमारे लिए कंटेंट क्रिएटर्स ढूंढो। तो एजेंसीज कंटेंट क्रिएटर्स को कहाँ से ढूंढती है, तो एजेंसीज का जो डाटाबेस होता है जिसमें आपने साइन अप किया हुआ होता है, अगर आपकी प्रोफाइल उनको पसंद आई उस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए तो वो आपको मैसेज करते हैं। तो अभी इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज है जैसे कि पिंक पैंथर, हाउस ऑफ क्रिस्प या फिर डेनारो मीडिया या स्नैक मीडिया। तो जो एजेंसीज होती है उनके हर एक महीने अलग अलग ब्रांड के गूगल फॉर्म्स आते हैं। उस गूगल फॉर्म में आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, आपका सोशल मीडिया हैंडल, आपका एड्रेस, आपका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आप फिल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद एजेंसी जो है वो हर एक फॉर्म से क्रिएटर्स की प्रोफाइल चेक करती है एंड अगर उनको वो पसंद आया तो आप उस कैंपेन के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एजेंसी के थ्रू कोलैबोरेशन मिलते हैं एंड एजेंसी के थ्रू कोलैबोरेशन मिलना एक इजी है एज कम्पेयर टू ब्रांड से कोलैबोरेशन में। तो अभी मैंने कुछ देर पहले कुछ एजेंसीज के नाम बताए, लेकिन सभी एजेंसीज के जो नाम है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करना, उधर उनके गूगल फॉर्म्स आते रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्कैम। तो मैं जब रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन की बात कर रही थी तभी मैंने बताया था कि ये कोलैबोरेशन मत करना। एंड क्यों मत करना, क्योंकि इसके साथ होते हैं स्कैम्स। एंड क्या स्कैम्स होते हैं यही मैं अभी बताने वाली। तो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन में आप आपके पैसे खुद खर्च कर रहे हैं एंड आप ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं कि ये ब्रांड मुझे अपने पैसे वापस कर देगा। बट ये ब्रांड क्या करते हैं, तो ब्रांड एक तो आपको डायरेक्टली ब्लॉक कर देते हैं उनका प्रोडक्ट खरीदने के बाद, या फिर वो आपको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, या फिर वो आपको बोल सकते हैं कि मैं कल पेमेंट करूंगी, बाद में करूंगी ऐसे। बट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पेमेंट नहीं मिलेगा एंड आपके पास वो प्रोडक्ट भी पड़ा रहेगा एंड आपके पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी भी बहुत ही घटिया होती है जो आप यूज भी नहीं करने वाले होते हैं। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन कभी भी नहीं करते। जो शेडी इंस्टाग्राम ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने नकली फॉलोअर्स खरीदे होते हैं, आपको लगता है वो बड़ा ब्रांड है, तो आप उनको जब मैसेज करते हैं फॉर द कोलैबोरेशन वो बोलते हैं रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन का। एंड स्टार्टिंग स्टेज में हम डेस्परेट होते हैं कोलैबोरेशन मिलने के लिए, तो तभी हम उन्हें हाँ बोल देते हैं कि यस आई एम रेडी टू डू दिस कोलैबोरेशन। तो उनके घटिया प्रोडक्ट हमारे घर में पड़े रहते हैं एंड अपने पैसे भी वापस नहीं मिलते। दैट्स हाउ यू गेट स्कैम। दूसरे तरीके का स्कैम है अमेजोन रेटिंग स्कैम। उसमें क्या होता है, उसमें भी ब्रांड आपको बोलता है हमारे प्रोडक्ट खरीदो अमेजोन से, अमेजोन पे गुड रिव्यू दो, कंटेंट पोस्ट करो, उसके बाद हम आपको पैसे वापस कर देंगे। बट वही रीइंबर्समेंट जैसा सेम है, इसमें भी ब्रांड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पैसे नहीं वापस देगा। तो अनलेस एंड अनटिल यू आर ट्रस्टिंग द ब्रांड, और एजेंसी भी होती है कुछ ऐसी कोलैबोरेशन करने वाली, तो आप ब्रांड को ट्रस्ट करें या फिर एजेंसी को ट्रस्ट करें, आपको पता है ये एजेंसी पैसे वापस देती है, तभी आप ये कोलैबोरेशन करना। बट आई विल पर्सनली सजेस्ट कि ये टाइप कोलैबोरेशन कभी भी मत करना। अगर आपको कोई भी कोलैबोरेशन मिल भी नहीं रहा है ना, तो भी ये टाइप की कोलैबोरेशन मत करना। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको अच्छे ब्रांड का कोलैबोरेशन मिलेगा। तीसरा स्कैम है वो है शिपिंग चार्ज वाला स्कैम। उसमें भी वही होता है, हम जब डेस्परेशन में आके ब्रांड्स को मैसेज करते हैं, अगेन शेडी ब्रांड्स, तो वो बोलती है कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, बस आपको शिपिंग चार्ज पे करनी होती है। एंड वो शिपिंग चार्ज भी है वो 200 रुपीज से स्टार्ट होती है।
250 या फिर 300 भी वो बोल सकते हैं, एंड वही आप डेस्परेशन में आके हाँ बोल देते हैं। एंड उनकी तरफ से प्रोडक्ट आता है, कैसा आता है, वही घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट आता है एंड वेरी लेस क्वांटिटी में आता है। तो मुझे एक ब्रांड पता है, नाम नहीं लूंगी, बट वो क्रिएटर से 200 रुपीज शिपिंग चार्ज लेते हैं। एंड क्या प्रोडक्ट भेजते हैं, एक इत्तू सी डब्बी में भेजते हैं फेस स्क्रब एंड एक इत्तू सी बोतल में भेजते हैं फेस वॉश इन द नेम ऑफ कोलेब्रेशन, एंड 200 रुपये शिपिंग चार्ज लेके भी वो कुछ 100 रुपीज या फिर उससे भी वर्थलेस प्रोडक्ट बेचते हैं। एंड पता नहीं उसका स्किन पे क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे जो शेडी ब्रांड्स है जिनका प्रोडक्ट ट्रस्टेबल नहीं है, जिसमें आपको पैसे खुद के स्पेंड करने पड़े, ऐसे टाइप के कोलैबोरेशन कभी भी मत करना। अभी मैं आपको मेरा खुद का ब्रांड कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस बता। तो पहला जो होता है पेड कोलैबोरेशन, तो मुझे आज तक बस 2 ही पेड कोलैबोरेशन मिले हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, मैं एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि मुझे बस 2 ही पेड कोलैबोरेशन मिले हैं। सेकेंड जो होता है तो बार्टर, तो मैंने बहुत सारे किए हैं, फॉक्सटेल, डॉट एंड की, मामा अर्थ, स्विस ब्यूटी, ब्लर इंडिया, देन आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट बहुत सारे ब्रांड के साथ मैंने बार्टर कोलैबोरेशन किया है एंड दैट थ्रू एजेंसी। तो आज तक मुझे 3 ब्रांड्स ने खुद से रीच आउट किया था कोलैबोरेशन के लिए। एक कोई परफ्यूम ब्रांड था, एक मेकअप का था और एक था फेस रेजर का ब्रांड। पहले जो 2 ब्रांड्स थे उन्हें मैंने हाँ बोल दिया था बार्टर के लिए, एंड जो थर्ड ब्रांड था फेस रेजर का, उसे मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे वो नहीं करना था। एंड ऑफ कोर्स पेड होता तो मैं कर लेती, बट इट वाज नॉट पेड, तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो है रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन, तो मैंने आज तक एक भी रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन नहीं किया है। एंड स्टार्टिंग स्टेज में जब मैं ब्रांड्स को मैसेज करती थी, उनका रिप्लाई वही आता था, एक तो रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन का या फिर शिपिंग चार्ज वाला, तो वो मैंने मना कर दिया था। एंड आज तक मैंने एक भी पैसा खर्च करके कोई भी कोलैबोरेशन नहीं किया है। तो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीजें कवर की है, बट देयर आर अदर थिंग्स जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाई, जैसे एड राइट्स वगैरह, अदरवाइज वो वीडियो लंबी हो जाती। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसकी एक पार्ट 2 वीडियो बना दूंगी। सो मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना, बिकॉज आई थिंक कुछ दिनों बाद मैं एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाने वाली हूँ जिधर मैं सारे ब्रांड्स के फॉर्म शेयर किया करूंगी। तो आप प्लीज जल्दी से आके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। तो वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैंने पहले भी बताया, आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।